हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज बनाने वाले हैं हम प्रोजेक्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम यूज करने वाले हैं जो पहले की क्लासेस जो हमने पढ़ रखी हैं, वो सारा का सारा हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे, जिसमें वेरिएबल्स यूज करेंगे और नल सेफ्टी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। आज हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 1, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, जिसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, वेरिएबल्स से यूज करेंगे, वेरिएबल्स, ठीक है, इनको टाइप्स भी बोलते हैं। और यूज करेंगे हम, और यूज करेंगे नल सेफ्टी। ठीक है, नल सेफ्टी। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, उन नल सेफ्टी और वेरिएबल्स का यूज करेंगे। एक छोटा सा सिंपल सा स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि यूजर अपना नाम रखेगा। ठीक है, यूजर अपने कॉलेज का नाम देगा, जो उसका कॉलेज का नाम होगा वो चेंजेबल नहीं होगा। ठीक है, एक बार उसको कॉलेज का नाम असाइन हो गया तो हो गया, अब उसे चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद उसका नाम होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो यूजर होगा उसके अंदर क्या होगा, कॉलेज नेम होगा। ठीक है, कॉलेज नेम होगा। अब कॉलेज नेम, इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। क्या क्या, दो टाइप, एक होगा वेर और दूसरा होगा वेल। इसमें से कौन सा यूज करेंगे, इसमें से कौन सा यूज करने वाले हैं। तो जो वेल है उसका क्या रूल है, उसका रूल ये है कि एक बार ये असाइन हो गया तो हो गया। ठीक है, एक बार, इधर मैं लिख देता हूं, एक बार असाइन, या फिर लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं नॉट चेंजेबल। ठीक है, चेंज नहीं होगा, और ये चेंजेबल है, ये चेंजेबल है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, जो ये कॉलेज का नाम है, ये कॉलेज का नाम एक बार असाइन होगा, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक बार असाइन होगा तो ये दोबारा चेंज नहीं होने वाला। तो किसका यूज करूंगा, वेल का, वेल का यूज करूंगा, जो क्या करेगा, दोबारा उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो वेल का यूज करूंगा, उसके अंदर क्या रखूंगा, कॉलेज का नेम, कॉलेज का नेम। ठीक है, पहले नंबर पे आएगा ये। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, यूजर का नाम आएगा। यूजर का जो नाम होगा उसमें भी सेम यही होंगे, दो डेटा टाइप होंगे, एक वेल होगा, दूसरा वेर होगा। कौन सा यूज करें, अब इसको हम बाद में चेंज भी करेंगे, नेम को चेंज करेंगे। तो इसका नाम रख देता हूँ वेर, और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम। ठीक है, स्टूडेंट का नेम। ठीक है, उसके बाद तीसरे ऑप्शन में हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट की फीस रखेंगे। स्टूडेंट की फीस रखने वाले हैं, वो भी क्या रहेगी, चेंजेबल रहेगी। तो स्टूडेंट की फीस रखेंगे, स्टूडेंट की फीस। ठीक है, जो क्या रहेगी, जो क्या रहेगी, मैं इसको नल रख देता हूँ। ठीक है, एक बार इसको नल बता देता हूँ कि अगर अगर इसमें स्टूडेंट की फीस होगी तो वहाँ पे अमाउंट आएगा, जैसे 2210 उसकी फीस है, वो अमाउंट आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, नल। ठीक है, और चौथा रखते हैं हम, चौथा रखते हैं रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, ये भी अनचेंजेबल है। ठीक है, ये भी अनचेंजेबल है। और वेरी रखते हैं, ठीक है, चेंजेबल करते हैं इसको, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाद में चेंज हो जाए। ठीक है, इसको रखते हैं हम चेंजेबल वेर, और रोल नंबर जिसके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू डाल देंगे 210। ठीक है, तो इसको एक बार करते हैं। ठीक है, इसको एक बार करते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा मेरा, कॉलेज नेम, वेल में ले लिया मैंने कॉलेज नेम। ठीक है, और उसके अंदर क्या वैल्यू डाल दी, उसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और उसके बाद क्या रहने वाला है, उसके बाद स्टूडेंट नेम, वेर स्टूडेंट नेम। ठीक है, और इसके अंदर क्या आने वाला है, इसके अंदर आने वाला है स्टूडेंट का नाम, जो क्या रहेगा, जो क्या रहने वाला है, स्टूडेंट का नाम रखते हैं आकाश। ठीक है, और ये नल भी हो सकता है। ठीक है, ये नल भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको नलीवर बना दूंगा। ठीक है,
इसको बना दूंगा नलेबल स्ट्रिंग, और ये अब इसके अंदर नल वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, और स्टूडेंट की फीस, तो वेर स्टूडेंट की फीस, ये भी क्या रहेगी मेरी, ये भी क्या रहने वाली है, ये भी रहने वाली मेरी नलेबल। तो फीस किस में आएगी, इंटीजर में, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया स्टूडेंट की फीस, ठीक है, नल वैल्यू डाल दी मैंने इधर। उसके बाद क्या रहने वाला है, स्टूडेंट का रोल नंबर, वेयर स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे भी इंटीजर, और रोल नंबर डिफॉल्ट में डाल दिया 210, ठीक है। अब क्या करूंगा, सबसे पहले अब क्या करूंगा, मैंने कौन सा यूज कर लिया है, देखिए जो वेरिएबल्स की बोली थी मैंने, वेरिएबल्स का बोला था, वो मैंने कौन सा यूज कर लिया है, वेल और वेर दोनों यूज कर लिए, ठीक है। वेल भी यूज कर लिया और वेर भी यूज कर लिया। और इसके बाद आते हैं नल सेफ्टी, नल सेफ्टी इसके अंदर क्या यूज कर लिया अभी तक, इसके अंदर क्या यूज किया है, इसके अंदर हमने यूज किया है ये। तो ये क्या है, ये पता है आपको क्या है, तो पीछे की वीडियो में मैंने ये सारा कुछ बता रखा है, तो एक बार आप उन वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ये है मेरा नलेबल, नलेबल, ठीक है, ये हो गया मेरा। और कौन सा रह गया है, ये रह गया है, ठीक है। ये क्या कौन सा है मेरा, ये कौन सा है, ये है एलवेस ऑपरेटर, ठीक है, एलवेस ऑपरेटर, इसको सही करते हैं, एलवेस ऑपरेटर। उसके बाद एक और आता है, वो है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं सेव कॉल, इसे बोलते हैं सेव कॉल। अब इन तीनों का यूज करेंगे हम, एक इसका यूज कर लिया है, और ये दो रह गए हैं, ठीक है मेरे अभी तक ये दो रह गए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कॉलेज नेम को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, प्रिंट एप, प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ कॉलेज नेम, ठीक है। और कॉलेज नेम के अंदर क्या रहेगा मेरा, ये कॉलेज नेम, तो ये ले लिया मैंने कॉलेज नेम, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉलेज का नेम आ जाएगा। तो अब क्या करूंगा मैं, अब इस वाले ऑपरेटर का यूज करूंगा, ठीक है, इस वाले ऑपरेटर का यूज करूंगा। इस वाले ऑपरेटर का क्या यूज करूंगा कि इसकी मैं अगर लेंथ निकालना चाहूँ, अगर मैं इसकी लेंथ निकालना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इसे लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, प्रिंट एलन, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, स्टूडेंट का नेम। और मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ कि कोई बंदा आया, उसने उल्टा सीधा नाम डाल दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। चेंज कैसे करूंगा, इधर गया डॉलर का साइन, और डबल चीज आएंगी तो ये लगाया, उसके बाद स्टूडेंट का नेम, डॉट क्या रहेगा, टू अपर केस, ठीक है। अभी देखिए अपर केस क्या हुआ, ये मेरा जो नहीं है, जो मेरा ये स्टूडेंट नेम है वो क्या है, एक नलेबल टाइप है। तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम के अंदर नल वैल्यू भी तो हो सकती है, नल वैल्यू भी तो हो सकती है। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पे सिंपल इसे क्या करूँगा, सेव कॉल लगा दूंगा, ठीक है, सेव कॉल लगाऊंगा। अब सेव कॉल लगाई तो देखिए अब क्या बोल रहा है, रिप्लेस विद अपर केस लोकल बिट गेट डिफॉल्ट, ठीक है। ये जो इसमें अपडेट आया है, उसमें पहले क्या होता था कि अपर केस डायरेक्ट हो जाता था, अब गेट डिफॉल्ट में जो मेरी वैल्यू होंगी, जो मेरी ये आकाश है, वो क्या होगा कि यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार रन करूँ इसे, एक बार रन करता हूँ, और देखिए कॉलेज का नाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट का नाम आकाश, ठीक है, स्टूडेंट का नाम आकाश।
ठीक है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम। अब मैं क्या करूंगा, इस नेम को अपर केस में कन्वर्ट कराऊंगा, इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट कराऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपर केस, अपर केस। अब देखिए, अब ये मेरी नल वैल्यू है, ये क्या है, ये नल वैल्यू भी होल्ड करेगी, ठीक है, ये नल वैल्यू भी होल्ड करेगी। अब जब नल वैल्यू होल्ड करेगी तो ये किसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, और ये नल वैल्यू को ही होल्ड करेगी तो ये किसका अपर केस, किसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। जैसे मैंने ले लिया स्टूडेंट नेम इक्वल टू नल। अब ये इसके अंदर नल है तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब स्टूडेंट नेम के अंदर एम्प्टी है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो ये किसको अपर केस करेगा, किसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, किसी को भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसे हटा दूंगा कि भाई तेरे अंदर नल नहीं है, तेरे अंदर ये आकाश पड़ा है, और सेव कॉल लगा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड सेव कॉल, ठीक है। अब देखिए जैसे सेव कॉल लगाया, अब ये क्या होगा कि अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए रन करता हूँ, रन किया और जो मेरा आकाश था वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये वाला। अब देखिए, ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट हो गया ये मेरा। अब मेरा क्या क्या हुआ, मेरा ये सेव कॉल लग गई और ये नली वाली भी यूज हो गया, ठीक है। अब बचा मेरा एलबेस ऑपरेटर, अब बचा मेरा एलबेस ऑपरेटर। उसके लिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि स्टूडेंट फीस को मैंने नल रखा है, ठीक है, स्टूडेंट फीस को नल रखा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट की फीस प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एलन, ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेगा, स्टूडेंट की फीस, ठीक है, फीस रहेगी। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको इसको बोल दूंगा अगर वो नल होगा तो स्टूडेंट की फीस को 0 दिखाए, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा क्या, ये लगाऊंगा, और स्टूडेंट की फीस अगर नल है, अगर नल है तो क्या दिखाए, 0 दिखाए, ठीक है। और स्टूडेंट की फीस नल है तो क्या दिखाए, 0। यहाँ पे ये करूँगा, और यहाँ पे मेरी क्या थी, स्टूडेंट की फीस नल थी। रन करता हूँ एक बार, रन किया और स्टूडेंट की फीस 0 दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट एलन और स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है। एक फंक्शन और था हमारा, एक फंक्शन और था, वो कौन सा था, वो कौन सा था, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे लेट, ठीक है। ये भी तब रन करता है जब मेरी, ये कब रन करता है, ये तब रन करता है जब मेरा जो नल है, यानी कि वेरिएबल में नल ना हो। अगर वेरिएबल के अंदर नल है तो ये इसकी जो बॉडी है वो स्किप कर देती है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है वो स्किप कर देगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, इसके अंदर नल भी हो सकता है, ठीक है, सेव को लगाया और उसके अंदर लेट कीवर्ड का यूज करूँगा, लेट कीवर्ड में। अब क्या करूँगा, अगर ये नल नहीं होगा, अगर ये नल नहीं होगा तो इसको स्टूडेंट के रोल नंबर को प्रिंट करा दो, ठीक है, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, ठीक है, और स्टूडेंट का रोल नंबर। जो आईटी है, ये आईटी है वो किसको पॉइंट आउट कर रही है, स्टूडेंट के रोल को, ठीक है, इसलिए इसने आईटी लगा दिया है। स्टूडेंट का रोल प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको चेंजेबल है, ये मेरा क्या है, चेंजेबल, तो इसको चेंज करूँगा, स्टूडेंट के नेम में क्या डाल दो, नल, ठीक है, चेंज हो गया। अब स्टूडेंट की फीस, स्टूडेंट की फीस, फीस में क्या करता हूँ, फीस में करता हूँ कुछ वैल्यू डाल देता हूँ 300, और स्टूडेंट का रोल नंबर ये भी चेंजेबल है, स्टूडेंट का रोल नंबर नल डाल दिया, ठीक है, नल ही डाल देता हूँ। और उसके बाद दोबारा प्रिंट कराते हैं, ठीक है, उसके बाद दोबारा प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मैसेज देता हूँ, प्रिंट एलन, और ये लगा के ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम नल है, स्टूडेंट नेम नल है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम क्या है, नल। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स ये लगाऊंगा, कंट्रोल वी। अगर स्टूडेंट का नाम नल होगा,
यहाँ पे अगर स्टूडेंट का नाम नल होगा तो मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, मैं कराऊंगा अननोन, KNOWN, अननोन यूजर। ठीक है, अननोन यूजर। अगर स्टूडेंट की फीस नल होगी, स्टूडेंट का नेम हो गया कॉलेज नेम, सॉरी कॉलेज नेम है तो इसको यहाँ से हटाऊंगा, कंट्रोल X, ठीक है, और इधर लगा दूंगा ये कंट्रोल V, अननोन यूजर। ठीक है, और स्टूडेंट का नेम हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे जो मेरी वैल है, ये जो मेरी वैल है उसमें मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये नलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको नलेबल करता हूँ तो मुझे वो वहाँ पे मैं उसे प्रिंट करा सकता हूँ कि उसमें वैल्यू नहीं आएगी। मैं अब यहाँ पे मुझे 100% फिक्स है कि यहाँ पे वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अब स्टूडेंट नेम में मैंने क्या किया, उसे अपर केस में किया, और अगर उसके अंदर नल होगा तो क्या होगा, अगर उसके अंदर नल होगा तो अननोन यूजर डलेगा, लेकिन उसके अंदर तो नल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे हैंडल कर रखा है। ठीक है, अब नल अगर उसके अंदर नल आ जाता है, अगर उसके अंदर नल आ जाता है तो क्या होगा, अननोन यूजर दिखाएगा। ठीक है, अननोन यूजर दिखाने वाला है। अब स्टूडेंट फीस के अंदर क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू 300 पड़ी है, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको नलेबल बना देता हूँ, अगर मैं इसको नलेबल बना देता हूँ, इसको नलेबल कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे। ठीक है, नल किया तो ये चालू हो गया। ठीक है, नल किया तो ये चालू हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको बोल दिया तेरे अंदर 300 वैल्यू पढ़ने वाली है, तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया कि भाई यहाँ पे वैल्यू आने वाली है। ठीक है, 100% मुझे पता है कि यहाँ पे वैल्यू आएगी ही आएगी। अब स्टूडेंट रोल को क्या किया, नलेबल बनाया, और मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देता हूँ साथ में, क्योंकि जो ये वाली मेरी बॉडी है वो क्या हो गया, स्किप होगी। तो इसको स्किप ना करने से पहले इफ एल्स का यूज कर लूंगा। ठीक है, इफ एल्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होते हैं आने वाली वीडियो में देखेंगे जो कल आएगी। ठीक है, जब तक मैं लगा देता हूँ, इफ का मतलब होता है, इफ का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अगर स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल नल होता है। ठीक है, अगर ये नल होता है तो क्या होगा, यहाँ पे इसको करो कंट्रोल C और इधर कंट्रोल V। ठीक है, ये और यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर के अंदर बोल दो नल। ठीक है, ऐसे बोल देता हूँ, और नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाला मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको करता हूँ एक बार रन, कंट्रोल S, देखिए सबसे पहले क्या आया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इसको क्या करते हैं, इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C, और चलते हैं नोटपैड पे। ठीक है, चलते हैं नोटपैड पे, समझते हैं अपना कोड को जो हमने क्या किया है। ठीक है, कंट्रोल V, जो सबसे पहले क्या आया है मेरा गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो ये कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए मैंने इसको, यहाँ पे जो ये लिखा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, कंट्रोल Z, ठीक है, ऐसे समझते हैं कि अब समझते हैं इसका जो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैसे आया है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसको वेल बनाया था, इसका जो वेरिएबल नेम है उसको मैंने नलेबल नहीं बनाया। ठीक है, मतलब ये नल होल्ड नहीं करेगा, ये नल नहीं हो सकता। ठीक है, ये नल नहीं होगा तो डायरेक्ट मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, मतलब कि ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। ठीक है, कुछ ऐसे। अब मैंने स्टूडेंट का नाम लिया और उसको बोल दिया कि भाई इसके अंदर नल वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, इसके अंदर नल वैल्यू भी अलाउ है, इसके अंदर नल भी आएगी। ठीक है,
अगर नल आएगी तो यहाँ पे मैंने इसको बताया है ये कि जो मेरा स्टूडेंट नेम है वो नल भी हो सकता है, ठीक है, वो नल भी हो सकता है डॉट अपर केस। अगर नल नहीं होगा तो क्या करेगा, जैसे मेरा ये आकाश है AKSH, अगर वो नल नहीं होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैपिटल में। अगर नल हुआ तो क्या क्या आंसर आएगा, नल, नल आंसर आएगा अगर नल होगा तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो ऑपरेटर है लगाना पड़ा है, ठीक है, इसकी वजह से। अब स्टूडेंट की फीस, स्टूडेंट की जो फीस है वो क्या है, नल वैल्यू भी होल्ड करेगी। तो यहाँ पे फीस ना देके मैंने डायरेक्ट नल वैल्यू को डाल दिया है कि भाई ये नल वैल्यू भी होल्ड करेगी, इसलिए नल डाल दिया। नल डालने के बाद यहाँ पे क्या किया कि स्टूडेंट फीस नल भी हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे एलवेस ऑपरेटर का यूज करके वैल्यू को डाल दिया 0, कि अगर अगर वैल्यू नल होगी, कुछ ऐसे समझ सकते हैं हम कि अगर वैल्यू नल हुई तो क्या प्रिंट होगा, तो भाई 0 प्रिंट हो जाए, ये वाला नल होगी तो 0 प्रिंट हो जाए, अदरवाइज जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। ये तो यहाँ पे वैल्यू को क्या किया था, नल नहीं थी, यहाँ पे वैल्यू नल नहीं है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या था, वैल्यू नल थी, यहाँ पे इसने चेक किया कि वैल्यू तो इसकी नल है तो 0 प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया 0। और 210 का देखें तो 210 में क्या है, जो ये लेट कीवर्ड है, लेट कीवर्ड क्या काम करता है कि अगर वैल्यू नल होती है, ठीक है, अगर वैल्यू नल होती है तो इसके अंदर की जो बॉडी होती है, इसके अंदर की जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आया और स्टूडेंट रोल के अंदर देखो कितना बड़ा है 210, यहाँ पे आया, यहाँ क्या आएगा 210 आएगा, डॉट लेट चलेगा, लेट के अंदर क्या होगा, जो इसका जो 210 है स्टूडेंट आई रोल, ये क्या है, ये एक आईटी मतलब आइटरेटर होता है, ठीक है, आइटरेटर आईटी में क्या है स्टूडेंट रोल को प्रिंट कर दिया, जो क्या प्रिंट होगा 210, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, नेम के अंदर नल डाल दिया, स्टूडेंट फीस को डिफॉल्ट वैल्यू 300 दे दी, स्टूडेंट रोल को नल दे दिया, ठीक है। उसके बाद कॉलेज नेम प्रिंट कराया, उसके अंदर तो मैंने हार्ड कोडेड लिख रखा है ना, कॉलेज नेम गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इसलिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट का नेम है उसमें स्टूडेंट का नेम, और उसके बाद ये क्या है सेव कॉल, अगर ये नल होगी तो क्या होगा, नल आएगा, मतलब क्रैश नहीं होगा, अगर वैल्यू नल होगी तो क्रैश नहीं होगा, और यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट का नाम क्या है, नल ही तो है, यहाँ पे आया, इसको पता चला कि भाई इसके अंदर नल पड़ा है, नल है तो इसको अपर केस में कन्वर्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट नल को रिटर्न कर देगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पूरा नहीं है, यहाँ पे नल आया, नल आने के बाद इसे मालूम पड़ा कि भाई नल है ये, अगर वैल्यू नल होती है तो ये क्या काम करता है, वैल्यू नल होती है तो इस वाली वैल्यू को प्रिंट करा देता है, ठीक है। वैल्यू अगर नल होती है तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू ये है उसको प्रिंट कराता है, तो इसने क्या प्रिंट करा दिया, अननोन यूजर, ठीक है, ये वाला। अब देखिए फीस का देखें, स्टूडेंट फीस मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे लिख रखा है कि 300 होने वाली है, यानी कोई नल वैल्यू नहीं होगी, इसके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट फीस को प्रिंट करा दिया, कितनी है 300, ठीक है। रोल नंबर मैंने कितना किया था, नल, रोल नंबर कितना किया था, नल किया। अब उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक इफ एल्स लगा दिया, ठीक है। इफ एल्स को कुछ ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इफ का मतलब होता है अगर, और एल्स का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है। कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये क्या है स्टूडेंट का रोल नंबर क्या हुआ, स्टूडेंट का रोल नंबर अगर नल हुआ, स्टूडेंट का रोल नंबर नल के बराबर है तो क्या होगा, इसके अंदर आएगा और इस लाइन को प्रिंट कर देगा, ठीक है। स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो क्या है, यहाँ पे जो स्टूडेंट का ये रोल नंबर है ये क्या है, नल ही तो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नल इक्वल नल आएगा, यानी कि ये वैल्यू मेरी ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हुई, इसके अंदर आएगा
इसके अंदर आया प्रिंट स्टूडेंट रोल और नल, मतलब ये वाला मैसेज मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट रोल और नल ये प्रिंट हो जाएगा। जो मेरा ये है, जो मेरा ये है, देखिए स्टूडेंट रोल और नल, यही तो है, यही तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था, यही तो यहाँ पे प्रिंट कराया था। एक बार साफ करूं, देखिए प्रिंट एलन के अंदर क्या है, स्टूडेंट रोल, फिर उसके बाद कॉलम और नल। ठीक है, जो ये गया स्टूडेंट रोल कॉलम नल। ठीक है, और इस कीवर्ड की बात करें, इस लेट कीवर्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरी वैल्यू नल होती है, ठीक है, अगर मेरी वैल्यू नल होती है तो क्या होगा, अगर वैल्यू यहाँ पे नल होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अगर नल नहीं होती तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 210 आया, 210 डॉट लेट। ठीक है, लेट के बाद प्रिंट एलन, तो जैसे इसको देखेगा ये वैल्यू नल नहीं है तो ये इसके अंदर आएगा, इसलिए ये इसके अंदर आया ही नहीं है, स्किप हो गया। ठीक है, स्किप हो गया, ये यहीं पे खत्म हो गया। बस इतना सा था, सिंपल सा प्रोजेक्ट था हमारा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।